सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, जानदार होंगे। रेवा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस की। ठीक है, ये बहुत ही शानदार एक प्ले है। ठीक है, विलियम शेक्सपियर का, उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनकी स्टोरी। ठीक है, इनके करेक्टर्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये एंटोनियो है। ठीक है, एंटोनियो जो है ये हमारे हीरो वेसेनियो का क्या है, मित्र है, दोस्त है, फ्रेंड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेसेनियो जो है हमारा हीरो है, और ये जो है चाहता है कि इसकी शादी जो है पोर्टिया से हो जाए। ठीक है, ध्यान रखिए, पोर्टिया जो है ये ऐसी लड़की है जो जिसकी शादी अभी नहीं हो पा रही है, क्योंकि इसके पापा ने रख दी है शर्तें। ठीक है, और शर्तें के कारण इसकी शादी नहीं हो पा रही है। ठीक है, बेशनियो जो है एक व्यक्ति से उधार लेता है। ये एक यहूदी आदमी है, साइलॉक। ठीक है, साइलॉक से उधार लेता है। इसकी बेटी का नाम जेसिका है। जेसिका जो है लोरेंजो से प्यार करती है। ठीक है, और पोर्चिया की जो नौकरानी है उसका नाम नेरिशा है, जो ग्रेटिनो से शादी करती है और प्यार करती है। ग्रेटिनो जो है वो वेसिनियो का क्या है, मित्र है, दोस्त है। ठीक है, तो ध्यान से रियर्स, हमारा जो हीरो है वो वैष्णो है। ठीक है, कहानी जैसा कि आपको पता है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस मतलब एक मर्चेंट जो वेनिस का है उसकी कहानी है, और उसी के बारे में हम आज क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो प्ले की शुरुआत होती है वेनिस से। वेनिस में एक अच्छा लेकिन गरीब आदमी था, बेशिनो। ठीक है, एक अच्छा आदमी लेकिन गरीब आदमी था, बेशिनो, जो अपने अमीर दोस्त एंटेनियो से कुछ पैसे उधार मांगता है। वह पैसे पोर्टिया को अपने लाइन में लाने, या फिर कह सकते हैं अगर आप देसी भाषा में कहें तो पटाने के लिए चाहता है। मतलब उससे जिससे उससे मित्रता हो जाए, मतलब ऐसी मित्रता जिससे वो शादी कर सके। ठीक है, तो बेशिनो जो है उसकी क्रश कौन है, पोर्टिया। उसको वो शादी करने के लिए या उससे मित्रता करने के लिए पैसे की उसको आवश्यकता होती है, तो वो अपने मित्र एंटोनियो से मांगता है। लेकिन एंटोनियो ये कह के मना कर देता है कि उसका जो सिप है वो सिप में पैसा लगाता है, क्योंकि मर्चेंट है एंटोनियो, तो वो अपना पैसा सिप में लगाता है, और सिप जो है अभी समुद्र में है। जब वो लौट के आएंगी तब वो पैसा उसको दे पाएगा। लेकिन वो सजेशन देता है कि यार, तुम वैष्णो किसी और से पैसा ले लो, मैं उस पैसे को जैसे ही मेरी शिप आएंगी मैं उसको दे दूंगा, पूरा कर दूंगा उसको, पैसा उसको मैं लौटा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि एंटोनियो जो है वैष्णो को पैसा जो है सजेशन लेने का उधार तो दे देता है, उधार लेने का सजेशन तो दे देता है। ठीक है, और जो बात होती है, जो पोर्टिया है ये कहाँ रहती है, तो ये बेलमाउंट नाम की जगह पे रहती है, बेलमाउंट नाम की एक जगह पे रहती है जो वेनिस के पास में है। ठीक है, वेनिस के पास में जहां पोर्टिया रहती है, पोर्टिया के फादर ने पोर्टिया की शादी के लिए कुछ शर्तें रखी हैं, और जो शर्त को पास करेगा उसी से पोर्टिया की क्या करेंगे, शादी करेंगे। और पोर्टिया जो है इस बात से बहुत दुखी है, क्योंकि जितने भी लोग आते हैं, जितने भी लड़के आते हैं, इसकी शादी सेट नहीं हो पा रही, और ये इस चीज से क्या है, दुखी है। ये अपनी नौकरानी नेरिशा से बोलती है कि यार, इस तरह में तो मेरी शादी हो चुकी इन शर्तों के कारण। तो ये जो नेरिशा है ये उसको थोड़ा सा सांत्वना देती है कि यार ऐसा नहीं है, कभी ना कभी तो शादी होगी, कोई तेरे लिए भी बना होगा। ठीक है, और समझाती बुझाती रहती है पोर्टिया को। ठीक है, आगे होता क्या है कि जो शर्त है वो क्या रखी है, मैं आपको बता देता हूँ। इसके पापा ने तीन जो है बॉक्स रखे हैं, तीन संदूकें रखी हैं, गोल्ड, सिल्वर और लेड। मतलब उसके अंदर क्या है, एक के अंदर गोल्ड है, एक के अंदर सिल्वर है, एक के अंदर लेड है। ठीक है, तो उनका कहना है कि जो लेड वाला बॉक्स चुनेगा उसी से शादी हम अपने बेटी की करेंगे। ठीक है, अब होता क्या है कि पोर्टिया ने तो शादी की उम्मीद ही छोड़ दी, क्योंकि जितने भी लोग आए वो सब क्या है, दूसरे गोल्ड के बॉक्स उठा ले, सिल्वर के उठा ले, लेकिन लेड वाला बॉक्स कोई नहीं उठा रहा था। ठीक है, तो फिर क्या होता है, बेसिनो ने एक साइलॉक नाम के व्यक्ति को बेसिनो ने साइलॉक नाम के एक व्यक्ति को क्या कहा, पैसा उससे मांगा, 3,000 डुकेट्स। ठीक है, 3,000 डुकेट्स उससे मांगी, और साइलॉक जो है वो देने के लिए तैयार भी हो गया। लेकिन उसी बीच वैशिनो और साइलॉक के बीच एंटोनियो की एंट्री होती है, और वो साइलॉक का बहुत मजाक उड़ाता है। कौन, एंटोनियो, और कहता है यार, तुम तो ब्याज का पैसा खाने वाले आदमी हो, तुम तुम
इस कैसे भी गरीब आदमी का ब्याज खाते रहते हो, तुम्हारा ये तुम्हारा वो, बहुत सारी इसने चीजें उसको बोल दी। ठीक है, तो साइलॉक के मन में आता है क्यों ना इसकी मैं क्या करूं, हालत गंभीर करूं। तो कैसे उसने एक शर्त रख दी कि यार तुम बोलते हो तो चलो मैं ब्याज इस बार नहीं लेता बेसिनो से, 3,000 डुकेट का मैं ब्याज नहीं लूंगा 3 महीने तक, लेकिन अगर 3 महीने बाद तुमने वो पैसे नहीं लौटाए एंटोनियो, तो मैं तुम्हारा 1 पाउंड मांस, मांस मतलब जो बॉडी का मांस होता है, वही बॉडी का जो मांस है, 1 किलो मांस मैं तुम्हारा कहीं से भी बॉडी के किसी भी हिस्से से निकाल लूंगा 3 महीने बाद, अगर तुमने पैसे नहीं लौटाए तो। ठीक है, इस शर्त पर एंटोनियो ने हाँ कर दिया। उसने बोला कि जो सिप है मेरी, वो 3 महीने के अंदर तो लौट ही आएंगी और मुझे पैसा मिलेगा तो मैं इसका साइलॉक का चुका दूंगा। ठीक है, तो उसने भी हाँ कर दिया। ठीक है, अब होता क्या है कि कई लड़के जो है शादी के लिए पोर्टिया के जाते हैं, लेकिन इसकी शादी जो है वो फिट नहीं हो पा रही है। इसी बीच पहुंचते हैं प्रिंस ऑफ मोरक्को, मोरक्को के राजकुमार भी शादी के लिए जाते हैं और उन्होंने गोल्ड बॉक्स चुन लिया। ठीक है, गोल्ड बॉक्स चुन लिया तो पोर्टिया से शादी नहीं होगी। अब वो भी जो है अपना मुंह लटकाए लौट जाते हैं। वरेशियो का जो दोस्त है, वरेशियो का जो दोस्त है लॉरेंजो, इसने क्या किया, इसने साइलॉक की बेटी जेसिका से ये प्यार करता था, और जेसिका जो है उसने अपने पिता साइलॉक का बहुत सारा पैसा चोरी किया और लोरेंजो को लेकर के भाग गई। मतलब लोरेंजो जेसिका जो है भाग के कहां पहुंच गए भैया, तो ये पहुंच गए कहां पर, तो एक जगह का नाम बताया था मैंने, बेलमाउंट। बेलमाउंट जहां पोर्शिया पोर्टिया रहती थी, वहीं ये भी पहुंच गए। अब होता क्या है, प्रिंस ऑफ एरगन आते हैं। ठीक है, प्रिंस ऑफ एरोगन जो हैं वो भी पोर्टिया से शादी करने के लिए आते हैं, पोर्शिया से शादी करने के लिए आते हैं, और उन्होंने इस बार सिल्वर बॉक्स चुना। ध्यान रखिएगा, प्रिंस ऑफ मोरक्को ने गोल्ड बॉक्स, प्रिंस ऑफ एरागन ने कौन सा बॉक्स चुना, तो उन्होंने चुना जाकर के सिल्वर बॉक्स। ठीक है, और फिर से उसकी शादी उसी शर्त के कारण नहीं होती, और पोर्टिया जो है, पोर्सिया जो है, ये बहुत ज्यादा क्या होती है, इस बात से दुखी होती है कि अब मेरी तो शादी जो है नहीं हो पाएगी, मेरी जो उम्र है वो निकलती जा रही है, अब मेरी जो है शादी असंभव है। लेकिन नरिशा जो है वो सिखाती पढ़ाती रहती है, वो बोलती है नहीं नहीं शादी तुम्हारी होगी, आज नहीं तो कल होगी, कोई ना कोई तो लड़का होगा। इसी बीच वैशिनो को साइलॉक पैसे दे देता है, और वैशिनो जो है वो क्या करता है, वैसिनो जो है वैसिनो जो है वो पोर्टिया के पास जाता है और पोर्टिया को बहुत सारा गिफ्ट देता है। इसे पोर्शिया पढ़िएगा। ठीक है, पोर्शिया को वो बहुत सारा क्या देता है, गिफ्ट देता है, और पोर्शिया के साथ रहने लगता है साथ साथ में। ठीक है, और रहने लगता है, ये बहुत दिन तक साथ में रहते हैं। जो पोर्टिया है जो बेशिनो है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, चाहने लगते हैं, एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ठीक है, और ये चाहते नहीं कि अब ये दोनों अलग हो, चुकी इसको भी बहुत दिन बाद कोई लड़का मिला है बेशिनो, और बेशिनो को भी जो है वो भी चाहता था कि पोर्टिया उससे शादी कर ले, वो भी तैयार है। तो ये इनका काम सब बनता जा रहा था। लेकिन इसी बीच होता क्या है, वैशिनो को एक न्यूज मिलती है कि उसका जो दोस्त है एंटोनियो, उसके जो शिप हैं, जो जहाज हैं समुद्र में जो थे, वो गुम गए हैं, वो नहीं मिल रहे। अब वो कहाँ चले गए उसका कुछ पता नहीं है। तो जिसके एंटोनियो के ही पैसे लौटाने थे साइलॉक के, और उसी के जहाज जो है वो गुम गए हैं, वो पैसा कहाँ पाएगा। तो पता चलता है जो साइलॉक का, इसी भी साइलॉक को पता चलता है कि उसकी जो बेटी जेसिका है वो पैसा लेके क्या हो गई भैया, फरार हो गई लोरेंजो के साथ। ठीक है, अब इस बात से जो है साइलॉक जो है बहुत ज्यादा क्या होता है, गुस्सा हो जाता है। ठीक है, और वो सोचता है कि मेरी बेटी जो है पैसे लेके भाग गई, और मैंने जो पैसे थे बेशिनो को दे दिए थे, और लौटाने के लिए एंटोनियो ने बोला था, और एंटोनियो ने पैसे लौटाए नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 पाउंड मांस जो है किसका निकालेंगे, एंटोनियो का निकाल लेंगे, एग्रीमेंट जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, वेस्नो ने, अब यहाँ पे बेसिनो जो है उसकी भी जो शर्त के अकॉर्डिंग परीक्षा होती है भैया, उसको भी 3 बॉक्स दिए जाते हैं, और 3 बॉक्स में एक बॉक्स उसको चुनना होता है, और बेसिनो ने बिल्कुल सही बॉक्स, लेड वाला बॉक्स जो है वो चुन लिया। ठीक है, और लेड वाला बॉक्स चुन लिया, तो पोर्शिया, जो पोर्शिया थी, ये भी, इसको भी शादी करने की बहुत जल्दी थी, इसने भी अपनी तुरंत रिंग निकाली, महंगी वाली, बेसिनो की उंगली में पहना दी, और बोला कि बेटा ये जो रिंग है ना, ये कहीं गुमनी नहीं चाहिए,
ये बहुत महँगी रिंग है, मैं तुम्हें दे रही हूँ, तुम किसी को देना नहीं, मैं तुम्हें बड़े विश्वास के साथ दे रही हूँ। तो ये कसम खिला ली बैसिनों से, बैसिनों ने भी खा लिया, हाँ, बिल्कुल नहीं दूँगा, किसी को नहीं दूँगा, किसी भी हालत में नहीं दूँगा, क्योंकि मैं तो चाहता ही हूँ तुमसे शादी हो जाए और तुम भी मुझसे चाह रही हो, ठीक है? वैष्णव का जो दोस्त है ग्रेटिनो, ये भी नेरिसा से क्या करने लगता है, प्यार करने लगता है। और नेरिसा से ये इन दोनों का भी क्या हो जाती है, सेटिंग हो जाती है, ये दोनों भी इकट्ठा हो जाते हैं दोनों लोग, ठीक है। सब कुछ अच्छा चल रहा है। जो बैशिनो है वो पोर्टिया के साथ खुश है, नेरिशा जो है वो ग्रेटिनो के साथ खुश है। लेकिन भैया साइलॉक खुश नहीं है, क्योंकि इसकी बेटी भाग गई पैसा लेके और एंटोनियो पैसा दे नहीं रहा, ठीक है। इसी बीच होता क्या है, और उसका जो एंटोनियो का जो सिप है वो भी गुम गया है। अब वो कैसे पैसा लौटाए? तो बैसिनो जो है वो दुखी रहता है इस चीज से, जो क्योंकि उसको लेटर मिलता है। जब लेटर मिलता है तो वो जो है इस चीज से दुखी है कि एंटोनियो मेरा मित्र दुखी है। अब तो पोर्टिया जो है ये अंदाजा लगा लेती है कि जो बैशनो है वो दुखी में है, दुख में है। तो वो पूछती है कि यार तुम्हें हुआ क्या अचानक, क्या हो गया, क्या दिक्कत है? तो वो सारे हाल जो है वो अपनी जो गर्लफ्रेंड है पोर्टिया उसको बता देता है, ठीक है। और बता देता है तो पोर्टिया जो है उसको बहुत सारा धन, बहुत सारा पैसा देती है कि जाओ अपने दोस्त को मुक्त कराओ, तुमने पैसे वैसे ही मेरे ऊपर खर्च किए हैं। और पोर्टिया जो बहुत बड़ी आदमी होती है, बहुत पैसा होता है इसके पास, ठीक है। तो इसने पैसा दे दिया बैशिनो को, और बैशिनो भैया एंटोनियो को छुड़ाने पहुंचते हैं। तो कोर्ट में जाते हैं, ड्यूक ऑफ वेनिस के कोर्ट। ड्यूक ऑफ वेनिस मतलब वहां का जो वेनिस का राजा होता है उसके यहाँ जो कोर्ट लगती है वहां पे जाते हैं। वहां पे एंटोनियो जो है खड़ा होता है, साइलॉक खड़ा होता है। साइलॉक बोलता है कि एंटोनियो का 1 पाउंड मांस मैं निकालूंगा, जहां से मन पड़ेगा वहां से निकालूंगा। वहीं भैया वैष्णो पहुंच जाते हैं, और वहीं पर दो लॉयर दो लॉयर लड़कियां वो भी पहुंच जाती हैं। अब वहां पर जो वैष्णो है, हाँ, सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो वैष्णो है वो बोलता है भैया अब मेरे पास पैसा है साइलॉक, तुम क्या करो ना, मुझसे 3 गुना पैसा ले लो, ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन साइलॉक जो है वो मुकर जाता है, वो बोलता है कि एग्रीमेंट समाप्त हुआ, 3 महीने हो गए, मैं तो एंटोनियो का मांस चाहता हूँ, 1 पाउंड। तो यहाँ पे बात बन नहीं रही होती। तभी वहां पे दो लड़कियां भेष बदल करके लॉयर बन के पहुंचती हैं, और साइलॉक की तरफ ना बोल करके किसके, एंटोनियो की तरफ बोलती हैं, और एंटोनियो को केस जिता ले जाती हैं। साथ ही साइलॉक को ये भी बोलती है कि जो साइलॉक की जो संपत्ति है, ठीक है, किससे बोलती है, ड्यूक ऑफ वेनिस से, जो साइलॉक की संपत्ति है वो आधी एंटोनियो को दे देनी चाहिए, और आधी जो संपत्ति है वो गवर्नमेंट को, मतलब ड्यूक ऑफ वेनिस को जब्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो साइलॉक है इसने ब्याज से इस संपत्ति को बनाया है, ठीक है। और पूरी जो साइलॉक की तरफ जो चल रहा केस था वो सीधे सीधे एंटोनियो की तरफ मुड़ गया। और यहाँ पे जो ड्यूक ऑफ वेनिस थे वो साइलॉक के ऊपर रहम खा जाते हैं, और एंटोनियो भी रहम खा जाता है साइलॉक के ऊपर। और वो बोलता है कि साइलॉक को ऐसा मत किया जाए। ड्यूक ऑफ वेनिस बोलते हैं कि साइलॉक की जो, जब तक वो जिंदा है तब तक वो जिंदा रहे, और जब वो मरने लायक हो तो वो आधी संपत्ति जो है एंटोनियो को दे दे, और आधी संपत्ति जो है अपनी बेटी जेसिका को दे दे, ठीक है। और साइलॉक जो है यहूदी है, ये जो है क्रिश्चियन धर्म को अपना ले, तो मैं इस केस को क्या कर दूंगा, रफा दफा कर दूंगा। और साइलॉक जो है वो मान जाता है, क्योंकि उसको पता चला कि अब केस जो है उल्टा पड़ गया, तो वो मान जाता है कि ठीक है, जैसा ड्यूक ऑफ वेनिस कहें वैसा ही मैं मान लेता हूं। अब होता क्या है कि यहाँ पर जो लड़कियां थी दोनों लॉयर, वो लौटने लगती हैं, ठीक है। जब लौटने लगती है तो बेसैनो बोलता है कि भैया तुमने मेरे दोस्त को बचाया है, तुम लॉयर हो, तुम्हारी फीस मैं दे देता हूँ, कुछ पैसे तुम्हें दे देता हूँ। तो वो जो लड़कियां थी जो लॉयर बन के आई थी, उन्होंने कहा भैया हमें पैसे नहीं चाहिए। तो एंटोनियो बोलता है यार दे दो यार, तो वो ले नहीं रही होती हैं। तो जो लड़कियां, जो लॉयर लड़की होती है वो बोलती है कि वैष्णो जो तुमने अंगूठी पहनी है, जो शानदार अंगूठी दिख रही है, तो यही दे दो मुझे, अगर कीमत देना चाहते हो तो। वैष्णो जो है, चूंकि उसने पोर्टिया ने उसको ये दी थी,
अंगूठी, तो वो मना करता है देने के लिए। लेकिन एंटोनियो बोल देता है, "यार तुम मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम इतना नहीं कर सकते मेरे लिए? एक लड़की के लिए तुम यार बताओ रिंग नहीं दे सकते क्या मेरे लिए?" तो वैष्णव बड़ी मजबूरी में उतार करके अंगूठी उस लॉयर को दे देता है। फिर होता क्या है कि वैष्णव जाता है पोर्टिया से मिलने, ठीक है? और जब पोर्टिया से मिलने जाता है तो पोर्शिया जो है, पोर्शिया पढ़िए, मैं पोर्टिया पढ़ रहा हूँ, आप लोग पोर्शिया पढ़िए, ठीक है? पोर्शिया से मिलने जब जाता है तो पोर्शिया जो है वैष्णव से बोलती है, वेसिनो से बोलती है कि भाई अंगूठी दिखाओ मेरी, कहाँ है तुम्हारे पास? वैष्णव बोलता है यार वो तो अंगूठी मेरे से किसी लॉयर ने ले ली। तो इस बार से पोर्टिया बहुत नाराज हो जाती है और वो वेसिनो को बहुत ज्यादा क्या करती है, डांट लगा देती है इस चीज से, ठीक है? और जो वैशिनो है वो जब डांट खा जाता है तो फिर पोर्टिया बताती है कि वो जो लॉयर थी ना, वो मैं और मेरी जो नौकरानी नैरिशा थी, वही हम लोग भेस बदल के गए थे और हम ही ने तुमको बचाया है वहां पे, ठीक है? और वो जो अंगूठी है वो मेरे पास ही है, ठीक है? और इस तरह से इस अंगूठी को वो वैष्णो को लौटा देती है और यहाँ पे हैप्पी एंडिंग जो है हो जाती है। मतलब ये एक तरह की कॉमेडी थी, ठीक है? और इसी बीच एक खबर भी मिलती है कि एंटोनियो के जो जहाज गुम गए थे, वो मिल चुके हैं, ठीक है? और यहाँ पर जो ये कहानी है उसका क्या हो जाता है, द एंड हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को उम्मीद करता हूँ कहानी समझ में आई होगी। जो ये कॉमेडी है, बहुत ही शानदार कॉमेडी है। इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में मैंने आपसे चर्चा कर ली है। आपको समझाने का जितना भी प्रयास था वो मैंने किया है। अब इसकी डिटेल से जो क्लास होगी वो नेक्स्ट क्लास में होगी, तो तुरंत ज्वाइन करना है नेक्स्ट क्लास को। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर।